Hello, Assalamu alaikum to all viewers. Welcome back to my channel. Today we discuss about Fin Government Jobs Advertisement 2022. Fin Government, Fin Education Jobs, School Education Jobs, Teaching Jobs, Subjective Specialist Job, FFT Headmaster and or Headmistress Job, Taluka Education Officer, TEO. फिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी जॉब एडवर्टाइजमेंट अभी इशू करेंगे 1 to 2 मंथ्स में, जिसमें आपको फिन गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स मिलेंगी। पहली जॉब है स्कूल एजुकेशन जॉब्स में टीचिंग की जॉब्स हैं, जो आपको हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की जॉब होंगी। देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, फिर उसके बाद FFT हेड मास्टर्स और हेड मिस्ट्रेस की जॉब, तालुका ऑफिसर एजुकेशन ऑफिसर TEO की जॉब होगी। अब आपको इसमें अप्लाई किस तरीके से करना है, इसका क्राइटेरिया क्या है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप फर्स्ट पे देखें 2315 पोस्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर BFP 16, ये यहाँ पर पोस्ट आपको दी गई है सेकेंडरी स्कूल टीचर BFP 16 ग्रेड की जॉब है। सेकंड आपको इशू की गई है 1560 पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। नंबर थर्ड पे है 300 पोस्ट ऑफ हेड मास्टर्स और हेड मिस्ट्रेस इशू हुई हैं। अब उनका क्राइटेरिया क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। 4 है 560 पोस्ट ऑफ तालुका एजुकेशन TO मेल एंड फीमेल कोटरी भी बोल सकते हैं आप। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहीं पे भी जॉब हो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द नंबर ऑफ वैकेंसी पोजीशन फॉर अपकमिंग जॉब्स इन फिन एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ फिन। 2315 पोस्ट FFT BFP 16 ग्रेड के लिए है। क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए, रिक्वायर है ग्रेजुएट BFE 16 ग्रेजुएट होना चाहिए आपका BFE। बैचलर ऑफ साइंस में 60% चांस है, 5 सीट्स मौजूद हैं, अवेलेबल हैं इसमें। BA BCom वालों के लिए 30% सीट्स अवेलेबल हैं। सेकंड है 300 हेड मास्टर्स जॉब होगी, जिसकी क्वालिफिकेशन में MA + B.Ed विद द मिनिमम 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन्होंने रिक्वायरमेंट है इनकी। आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 3 ईयर, MA और B.Ed भी लास्ट में है। देन 560 TO क्वालिफिकेशन है, TO मेल एंड फीमेल। अब तालुका एजुकेशन ऑफिसर है, उसकी जॉब से यहाँ पर। देन आपको उसके लिए MA और M.Ed रिक्वायर है। फिर है 1564 जॉब उसके सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की, जिसके लिए आपको MA एंड B.Ed रिक्वायर है। इसमें ग्रेजुएशन वाले जो हैं BFE के ऊपर जो अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए 60 सीट्स अवेलेबल हैं जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हैं। बाकी सब में MA एंड B.Ed रिक्वायर है। यहाँ पर आप इसकी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। सीरियल नंबर आपको 1 में बताया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट सेकेंडरी स्कूल टीचर, हाई स्कूल टीचर है जो ग्रेड 16 है। साइंस कैटेगरी में है BFE और बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद अ मिनिमम 50% मार्क और इक्वेलेंट फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर आपको सेकेंडरी स्कूल टीचर, हाई स्कूल टीचर ग्रेड 16 के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बैचलर ऑफ साइंस या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस होना लाजमी है। इसमें 50% रिक्वायरमेंट मांगी गई है, आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री में 50% से अबव होनी चाहिए या 50% तक हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जनरल कैटेगरी में आ जाता है BA इन BCom in a relevant subject with minimum 50% marks equivalent from a HEC recognized university। अब आपने BA BCom किया हुआ हो, 11 सब्जेक्ट के अंदर 50%
तक आपकी इसमें मार्क्स होने चाहिए, किसी भी हैक की एलिजिबल यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ हो। फिर है सेकेंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BSc 17, ये 17 ग्रेड की जॉब है जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए होती है। मास्टर और इक्विवेलेंट डिग्री 16 ईयर एजुकेशन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 50 मार्क्स और इक्विवेलेंट मार्क्स फ्रॉम हैग रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर आपसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BSc 17 ग्रेड के लिए आपको 16 ईयर की एजुकेशन होना लाजमी है। साथ में आपने किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किया हो, जैसे मास्टर ऑफ साइंस हो, बॉटनी हो, जोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी जो यूनिवर्सिटी हो वो हैक रिकग्नाइज्ड हो। नेक्स्ट है हेड मास्टर BSc 17 ग्रेड जॉब्स के लिए मास्टर डिग्री चाहिए, इसके लिए 16 ईयर्स। इसके साथ साथ आपका एमएड होना लाजमी है सेकेंड डिवीज़न में, है रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हुआ हो, एटलीस्ट 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर या फिर आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर। मास्टर डिग्री नंबर सेकेंड पॉइंट, मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट होने चाहिए 16 ईयर एजुकेशन विद B.Ed और एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए आपका, हैविंग द एटलीस्ट 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ अ गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्कूल और इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर भी आपको मास्टर इक्विवेलेंट डिग्री मांगी है, B.Ed मांगा है, साथ में सेकेंड डिवीज़न और उसके साथ साथ 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो आपके पास। नंबर थर्ड पे है मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट 16 ईयर एजुकेशन विथ ADE एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हैविंग द 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस गवर्नमेंट इन अ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्कूल और इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर आपको थर्ड पॉइंट में मास्टर डिग्री मांगी है, 16 ईयर एजुकेशन है, साथ में आपके पास ADA का कोर्स होना चाहिए, सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए आपकी डिग्री में, और आपके पास 3 ईयर का मिनिमम और मैक्सिमम आपका 3 ईयर या मोर देन 3 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है इंटरमीडिएट विथ B.Ed हॉर्न्स। अगर आपने 4 साल आपने B.Ed किया है फॉर इंटरमीडिएट के साथ, सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में और रेगुलेटेड स्कूल इंस्टीट्यूशन के अंदर हेड मास्टर्स के लिए। देन है नंबर 4 पे तालुका एजुकेशन ऑफिसर और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर BSc 17, इसके लिए बैचलर ऑफ डिग्री रिक्वायर्ड है, BA BSc रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड ऑफ अ कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CCE। अब तालुका एजुकेशन ऑफिसर और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए BA और BSc की बेस के ऊपर, और आपने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी पास किया हो। अब यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल टीचर BSc 16 के अंदर 50% आपको इनिशियल अपॉइंटमेंट की जाएगी फिन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। ये जो टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाएंगे, कोई भी अगर 15 ग्रेड से अपर लेवल के होते हैं सिलेक्शन, तो वो फिन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है। अब आप साइंस सब्जेक्ट देख लें कौन कौन से इसमें इंक्लूड हैं। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जोलॉजी। 25% आपका टोटल पोस्ट है हर सब्जेक्ट की, ठीक है। अगर आप मिनिमम रेशियो लेंगे तो 25% आपकी मैथ की फीड्स होंगी, 25% आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इस तरीके से डिवाइड हैं। कंपलसरी के नहीं सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़ने हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, 15% होनी चाहिए। टोटल पोस्ट इसकी भी है कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, 15% इसकी पोस्ट हैं। जनरल सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल सब्जेक्ट्स में हमारे पास पाकिस्तानी स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ एंड इस्लामियत 5% इसकी पोस्ट अवेलेबल हैं। जनरल सब्जेक्ट के अंदर ऑप्शनल हो गई, फिजिक्स हो गई, इथिक्स, एग्रीकल्चर, इस्लामिक, ये जस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। अब साइंस कैटेगरी में BSc या फिर बैचलर ऑफ साइंस या फिर कंप्यूटर ऑफ साइंस होना लाजमी है रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट जो है वो 21 से लेकर 30 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं।
जनरल कैटेगरी में आपको बीए और बीकॉम बताया दिया गया है रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर विथ मिनिमम 50% मार्क्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ हैक रिकग्नाइज्ड सब्जेक्ट। जनरल कैटेगरी के जो पोस्ट हैं उसके अंदर भी आपका बीए या बीकॉम होना लाजमी है और 50% आपने मार्क्स लिए हों अपनी डिग्री से रिलेटेड। अब तालुका एजुकेशन ऑफिसर मेल और फीमेल बीएफपी 17 में, प्राइमरी एजुकेशन एलिमेंट्री एंड द हायर एजुकेशन सेकेंडरी में आपको 50% इनिशियल अपॉइंटमेंट की जाएगी। कंपैरेटिव एग्जामिनेशन आपसे कंडक्ट किया जाएगा जो फिन पब्लिक सर्विस कमीशन करेगी। इसके लिए आपका एमए, एमएड और फार्मा एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। इसके लिए एज रिक्वायरमेंट 25 to 30 है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर बीएफपी 17 एडमिन और को करिकुलर एक्टिविटीज़ मेल और फीमेल, क्वालिटी एश्योरेंस मेल फीमेल, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मेल एंड फीमेल। इसमें 50% ट्रांसफ़र फ्रॉम द अमंगस्ट ग्रेड ऑफिसर पास PCF और XPCF और PFF आपको दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।